गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ मस्त और व्यस्त आप सभी होंगे। और बाहर का मौसम आप देख रहे हैं, हल्की धुंध हो रही है। और दोस्तों अभी ना बजे हैं 7 और अभी हल्की हल्की धुंधी हो रही है बाहर। और मौसम खुल जाएगा, जैसे कल खुला था 11-12 बजे के आसपास, कल खुल गया था, तो आज भी ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि कल इस समय बहुत ज़्यादा धुंध थी, आज तो मौसम फिर भी खुल गया है। तो वीडियो की शुरुआत कर ली है हमने आप सभी के साथ। देखते हैं पूरा दिन क्या होने वाला है। और कल परसों ससुर जी का ऑपरेशन हो गया था और कल वो नॉर्मल वार्ड जो होता है उसमें आ गए थे। तो आज हो सकता है कि नेगी जी दिन यानी कि दिन में आए। नेगी जी आ सकते हैं आज, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है ना, हॉस्पिटल में बहुत दिन हो जाते हैं तो थोड़ा सर दर्द सा होने लग जाता है। तो कोई बात नहीं, वो आएंगे तो थोड़ा मेरी दुकान में ना सामान आज भी है, जो चावल के कट्टे और रिफाइंड वगैरह आएगा तो नेगी जी को ही भेज दूँगी। और देखिए मैंने अभी ना एक कान्हा जी की ड्रेस, दूसरी ड्रेस वाइट एंड रेड में तैयार की है, तो आपको दिखाती हूँ। चलिए फटाफट से आपके साथ उसको शेयर करती हैं। और उसके बाद मुझे जाना है घर, क्योंकि बज रहे हैं 10:15 बजे का टाइम हो रहा है, 10:15 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो नहाने धोने के लिए घर जाना पड़ेगा। मैं मॉर्निंग से ही आ रही हूँ। तो मम्मी फ्रेश हो गई है नहा धोकर, और नाश्ता वास्ता उन्होंने कर लिया है। तो मम्मी थोड़ी देर यहाँ पर बैठेगी, मम्मी और पूजा। और बाकी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कान्हा जी की ड्रेस, और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपको सीधा घर से आने के बाद ही, क्योंकि घर पर भी आज थोड़ा बहुत काम है। तो अगर हो सका तो मैं, अगर हाथ ठीक रहा, मतलब दर्द नहीं रहा, तो मैं करूँगी। बाकी फिर देखते हैं, आपसे चर्चा करेंगे। और आप कान्हा जी की ड्रेस का देखिए डिज़ाइन कैसी है। तो आप कान्हा जी की ड्रेस को देखिए, अगर आपको हो सके, अगर आपको बुनाई आती है तो आप ज़रूर ये वाले डिज़ाइन डालिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए फटाफट से दिखाती हूँ आपको कान्हा जी की ड्रेस। तो दोस्तों ये ना कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और ये रेड एंड वाइट में है। और ना अगर आपके जो कान्हा जी का जो पालना है ना, वो अगर छोटा होगा तो ये ड्रेस ना ऐसे फूलों की तरह उड़ जाती है। देखिए आराम से उड़ जाएगी, इधर वाली साइड से भी और इधर वाली साइड से भी आराम से उड़ जाएगी चारों तरफ से। अब फूल बीच में फूल सा लग रहा है। और अगर आप आगे की साइड से इसको डाउन करेंगे और पीछे की साइड से ही इसको ऊपर उठाएंगे, तब भी ये बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे फूल की तरह लगेगी, जैसे कि आपका कमल का फूल खिलकर आ रहा होगा ना, वैसे लगेगी उठी उठी। और अगर आप इसको ऐसे, आपका कान्हा जी का जो पालना है वो काफ़ी बड़ा है झूला, तो आप ऐसे भी उसको ऐसे भी रख सकते हैं ड्रेस को फैलाकर। तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कान्हा जी का ये पोशाक कैसा लगा। और आज की वीडियो में कुछ खास तो नहीं, बट ये है कि कान्हा जी की ड्रेस बनी है तो खास है जी, है ना। और ये इसकी पगड़ी है, और मैंने ना ये इसे अटकाने के लिए यहाँ पर ना ग्लू बॉटल लगा रखी है। तो यहाँ पर ना मतलब उसकी पता चल रहा है कि पगड़ी भी आराम से आ जाएगी। तो ये थी हमारी 5 नंबर कान्हा जी की पोशाक। और 5 नंबर और 4 नंबर मुझे लगता है कि दोनों में ये पोशाक आराम से आ जाएगी। और इसकी चोली अलग बनी है और इसका घेरा फिर बाद में उठाकर बनाया है। मतलब कि अगर आपको बुनाई आती होगी तो आप हमें, मेरी जो लैंग्वेज है वो समझ पा रहे होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको ये पोशाक सीखनी है। तो अगर आपका कमेंट आता है तो मैं ज़रूर बताने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियो में। और इसमें ना और भी वर्क हो सकता है, जैसे मोती लगा सकते हैं, यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं, इधर यहाँ पर मोती लग सकते हैं। तो बहुत कुछ वर्क अपने हाथों से, हैंड वर्क हम इसमें कर सकते हैं घर पर ही। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी पोशाक। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अगर कुछ यूज़फुल होगा तो आप लोगों के साथ शेयर भी होगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी बजे हैं रात के 8:30। पूरा दिन कुछ खास नहीं हुआ, तो आप लोगों के साथ शेयरिंग भी नहीं हुई। नेगी जी आ चुके थे 2-2:30 बजे, नेगी जी आए हॉस्पिटल से, और पापा जी का डिस्चार्ज नहीं हो पाया। और कल मॉर्निंग में या फिर आफ्टर तक हो जाएगा डिस्चार्ज भी, और तब उनको घर लाया जाएगा। और नेगी जी जाएंगे शायद, अगर टाइम मिला तो नेगी जी कल मॉर्निंग में निकलेंगे। और अभी मैं और नेगी जी जा रहे हैं गंगा जी। गंगा जी क्यों जा रहे हैं सभी आपको पता चलेगा, अभी हम वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी दिवाली है और हमारे त्यौहार अभी बंद हैं, बट क्या है कि मन भी नहीं किया, बट आज पता नहीं क्यों अंदर से एक मन हो रहा है कि आज कार्तिक का महीना है,
आज कार्तिक की पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा में कहा जाता है कि गंगा जी में जाकर दिया जलाया जाता है। तो मेरा अंदर से पता नहीं क्यों आज इतना मन कर रहा है कि मैंने नेगी जी को बोला चलो चलते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ठंडा बाहर हो रहा है तो देवांश को और उसकी नानी को घर पर ही छोड़कर जाएंगे। हम दोनों ही जा रहे हैं और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका भी थोड़ा हमें वो करना पड़ेगा क्योंकि हाथ में दर्द है। तो कोई बात नहीं। और पूजा पाठ का मुझे ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है बट कहा जाता है तो मैंने सोचा कि अंदर से जब मन कर रहा है तो क्यों ना चला जाए गंगा जी में और दीपक जलाकर जल्दी से आ जाएंगे घर। तो चलिए दोस्तों वहाँ पर क्या क्या होता है मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं सीधा। मैं अभी शॉप में जा रही हूँ और उसके बाद जाएंगे तो आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं ना दुकान में आ गई थी तैयार होकर। और तैयार क्या होना था बस जैकेट वैकेट ही। और ये जैकेट मेरी जब मैंने एक्सीडेंट वाले दिन पहनी हुई थी ना तो वो दूसरी साइड से पहनी थी और आज मेरी ये जैकेट फिर से मेरे काम आ रही है। इसे ना कभी अगर कहीं ले जाते हैं ना पहन के तो ये जैकेट ना इसमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और आज का मौसम तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पर ना मैंने 365 बत्ती बनाई और उसको ना मैं रोल कर रही थी कि वो एक साथ कैसे टिक सकती है। तो नारियल के धागे से ही मैं उसको ऐड कर रही थी और मैंने 365 दिन के हिसाब से ही 365 बत्ती बना ली है। और ये ही मान्यता है कि 365 बत्ती गंगा जी के किनारे पे यानी कि गंगा जी के तट पर जलानी है। और वो मैंने मेरा मन किया तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं हम भी और जलाते हैं। और यहाँ पर मेरा दिया हो गया तैयार। चलिए फिर मिलते हैं। जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ गंगा जी। और कोहरा जो है ना बहुत तेज़ी से आ रहा है, रफ्तार से कोहरा आ रहा है। और हम अभी देखते हैं आगे हमें कितना कोहरा मिलने वाला है। मंजली देखो कैसे देख रही है मंजली। जब तक हम जाएंगे नहीं तो मंजली अंदर नहीं जाएगी ना। मंजली की बेटी भी है ना साथ में, इसीलिए मंजली की बेटी भी है ना। मंजली का अरे यार ऐसे नहीं बोलते यार, भाभी है यार मंजली भाभी जी, वो मंजली भाभी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम। आज हम आप सभी के साथ मिलते हैं गंगा जी के पवित्र पावन घाट पे। चलिए दोस्तों लेट्स गो। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर प्रेमनगर आश्रम में और बहुत सारे श्रद्धालुओं ने भक्तों ने यहाँ पर दीप जलाए हैं और हम भी अपनी दीपक यहाँ पर ही जलाएंगे। तो फटाफट से आप भी हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करें। और गंगा हम आपको अभी 10:30 बज रहे हैं और दिखा रहे हैं गंगा का नज़ारा। बहुत शांत स्वभाव में यहाँ पर गंगा चल रही है, बह रही है। तो फटाफट से यहाँ पर हम लोग भी दीपक जला देते हैं। दोनों नेगी जी भी आए हुए हैं और मैं और पूजा आ रखे हैं। तो हम दोनों यहाँ पर गंगा जी में थोड़ा सा कर लेते हैं पूजा। और बहुत कम टाइम हमें मिलता है और अभी बज रहे हैं आपके 10:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है दोस्तों। और गंगा जी के पास ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। और अभी पानी भी जो है ना गंगा जल बिल्कुल मतलब मस्त करके हो रखा था। मुझे तो गुनगुना ही लग रहा था, पता नहीं बाकी तो हो सकता है कि हमारी जैसे श्रद्धा होती है सामने वो ही चीज़ हमें पता चलता है। तो यहाँ पर ना हम पूजा कर रहे थे और मैं नेगी जी को ये बता रही थी कि यहाँ पर तो बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है। सुभाष नगर में जितना ठंडा होता है उतना गंगा जी के किनारे नहीं लग रहा था। तो थोड़ी देर हम वहाँ पर बैठे क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ही शांति मिल रही थी बैठने पर और टाइम नहीं था ज़्यादा। तो हम फिर वहाँ से निकले 11:15 बजे के आसपास। तो दोस्तों हम लोगों ने पूजा यहाँ पर कर ली है बट ये जो गंदगी है ना इसको देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। प्रेमनगर आश्रम में हम अभी खड़े हैं और यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे दीपक, जितने ज़्यादा दीपक है उतनी ज़्यादा यहाँ पर किसी ने मिठाई चलाई, किसी ने मिठाई चढ़ाई है, किसी ने फल चढ़ाए हैं। उसके जो कागज़ और जितने भी बैग होते हैं ना पॉली बैग सब यहीं छोड़कर जा रखे हैं। जबकि सामने एक ये भी यहाँ पर आपको डस्टबिन दिखाई दे रहा होगा, उसके सामने भी यहाँ पर डस्टबिन है। जगह जगह डस्टबिन बनने के बाद भी यहाँ पर इतनी गंदगी मचा कर गए हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसी पूजा का, मुझे ये समझ में नहीं आया। और यहाँ पर हरिद्वार हम अभी खड़े हैं
प्रेमनगर आश्रम में। और जिस हिसाब से रास्ते पे ठंड हो रही थी ना, उस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल ठंड नहीं हो रही है दोस्तों। और पूजा करते हुए बहुत आनंद आया। बट उसके बाद जब हमने यहाँ पर देखा ना, तो यहाँ से लेके सामने तक सारी सीढ़ियों में ना पन्नियाँ ही पन्नियाँ थी। और इतनी गंदी मचाई भी रहती है लोगों की। और ये लोकल के ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, क्योंकि ये जो घाट है प्रेमनगर आश्रम ये लोकल में ही है, तो इसीलिए। और जगह जगह डस्टबिन लगने के बाद भी लोगों ने गंदगी ऐसी मचाई रहती है, जैसे कि यहाँ पर डस्टबिन की कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसा ना करें, अगर आप आएँ अपने लोकल घाट में ही और लोकल में आएँ, या फिर अगर बाहर भी आप लोग आएँ, तो प्लीज़ इन चीज़ का तो ध्यान रखना ही चाहिए कि पॉली तो वैसे भी हम लोग ऐसे खाली जगह पर नहीं फेंक सकते। तो ये हमारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं